हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में। और दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां पर इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, हमारे संविधान में तो विदेशी स्रोत बहुत सारे हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट करने वाले हैं जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। अब देखिए दोस्तों, अमेरिका से तो हमने बहुत सारे विदेशी स्रोत लिए हैं, लेकिन उसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो कौन कौन से हैं भैया। तो देखिए दोस्तों, पहला है भैया आपका प्रस्तावना। देखिए दोस्तों, प्रस्तावना हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है मौलिक अधिकार। ये बहुत बार दोस्तों आपके पेपर में पूछा जाता है, हर बार आपके पेपर में पूछा जाता है। अब देखिए दोस्तों, अगला है महाभियोग और उपराष्ट्रपति। ये दोनों चीज़ें दोस्तों हम लोगों ने अमेरिका से ली हुई हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये तो बात हो गई संयुक्त राज्य अमेरिका की। अब बात करते हैं ब्रिटेन से हम लोगों ने क्या क्या लिया है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जो कि हर बार पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ब्रिटेन में जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं वो है भैया संसदात्मक प्रणाली, या फिर इसको आप लोग संसदीय प्रणाली भी कह सकते हैं। ये वाला स्रोत दोस्तों आपके हर एक पेपर में पूछा जाता है, चाहे वो आपका एसएससी जीडी का पेपर हो, रेलवे का पेपर हो। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली के बारे में पूछा जाता है, इसीलिए दोस्तों आप लोग इसको याद रखिएगा। और एकल नागरिकता, ये दोस्तों एकदम हमेशा पूछा जाता है, सीधा पूछ देगा एकल नागरिकता किस स्रोत से लिया गया है, किस विदेशी स्रोत से लिया गया है, तो आप लोग को बताना होगा ब्रिटेन से लिया गया है। इसीलिए दोस्तों आप लोग एकल नागरिकता को भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, अगला है विधि का शासन। ये भी दोस्तों ब्रिटेन से लिया गया है और इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, स्रोत तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं और हर बार पेपर में पूछे जाते हैं, मैं केवल वही हाईलाइट कर रहा हूं। अगर आप लोग चाहें तो सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला है भैया आयरलैंड। आयरलैंड से हम लोगों ने क्या क्या लिया है भैया। तो देखिए दोस्तों, आयरलैंड में एक ही इम्पोर्टेंट है जो कि बहुत ज्यादा बार रिपीट होता है, पूछा जाता है, और वो है दोस्तों नीति निदेशक तत्व। आप लोग इसको नीति निदेशक सिद्धांत भी कह सकते हैं या फिर नीति निदेशक तत्व भी कह सकते हैं, और यही दोस्तों आपके हर बार के पेपर में पूछा जाता है। अब देखिए दोस्तों, अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने क्या क्या लिया है भैया। तो देखिए दोस्तों, पहला है प्रस्तावना की भाषा। ये दोस्तों हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। दूसरा है समवर्ती सूची का प्रावधान। ये भी दोस्तों हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। और दोस्तों अगला है संयुक्त बैठक। ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। तो आप लोग भैया इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, पेपर में हर बार यही चीज़ें रिपीट होती हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला है जर्मनी। तो देखिए दोस्तों, जर्मनी से हम लोगों ने सिर्फ एक चीज़ उठाई है, जो कि है भैया आपातकाल। आप लोगों से सीधा पेपर में पूछेगा कि आपातकाल किस विदेशी स्रोत से लिया गया है, तो आप लोग क्या बताएंगे। तो भैया जर्मनी देश से हम लोगों ने आपातकाल उठाया है। आप लोग इसको पूरा भी पढ़ सकते हैं। आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, ये जो आपातकाल से रिलेटेड हैं, ये किस देश से रिलेटेड है दोस्तों। तो जर्मनी से। मैं तो सीधा याद कर लिया हूँ भैया, जहाँ पर आपातकाल लिख गया वहाँ पर मैं जर्मनी मार करके आऊँगा, सीधी सी बात है। बस आप लोग आपातकाल याद रखिए, जर्मनी से रिलेटेड हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला है कनाडा। तो कनाडा से हम लोगों ने क्या क्या लिया है भैया। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है भैया राज्यपाल की नियुक्ति। ये दोस्तों आपको याद रखना है, हर बार पेपर में रिपीट होता है कि राज्यपाल की नियुक्ति किस देश से लिया गया है। तो कौन सा देश है भैया, कनाडा। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, कनाडा से हम लोगों ने एक और स्रोत उठाया है, जो कि है संघात्मक विशेषताएं। इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखिए दोस्तों, अगला देश है दक्षिण अफ्रीका, और इस देश से दोस्तों हम लोगों ने एक ही चीज़ उठाई है, और वो है भैया संविधान संशोधन की प्रक्रिया। मतलब कि दोस्तों जो हमारा संविधान है, अगर हम उसमें कुछ संशोधन करना चाहते हैं तो वो जो संशोधन की प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से उठाई गई है। इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखिए दोस्तों, अगला देश है रूस। रूस से दोस्तों हम लोगों ने सिंपल सा मौलिक कर्तव्य उठाए हैं, और ये आपके पेपर में सीधा गिरता है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है। तो आप लोग का आंसर क्या होगा दोस्तों, रूस।
अब देखिए दोस्तों अगला देश है जापान। तो देखिए दोस्तों जापान से हम लोगों ने क्या क्या लिया है भैया, तो जापान से हम लोगों ने सिर्फ एक ही चीज ली है। कौन सी चीज है भैया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये दोस्तों हम लोगों ने जापान से उठाई है। अब देखिए दोस्तों अगला देश है फ्रांस। फ्रांस से हम लोगों ने क्या क्या लिया है भैया, तो गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता। ये चीज दोस्तों हम लोगों ने फ्रांस से उठाई है और इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर जो भी विदेशी स्रोत बताए हैं आप लोग उसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। सीधा पेपर में पूछ देता है दोस्तों मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, उपराष्ट्रपति कहाँ से लिया गया है। दोस्तों सीधा पेपर में क्वेश्चन पूछ देता है, इसीलिए भैया आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।